हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मेरा नाम है कौशिक और मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा प्रश्नावली 5.1 के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों का कथन बनाइए। और इससे पहले का जो क्वेश्चन है आपको मैं इसके पहला भाग में बता चुका था। अब देखिए, इसमें जो मैं इसका तीसरा का दूसरा नंबर प्रश्न लेता हूँ। अब ये जो दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है x/2 प्लस x इक्वल टू 18, ऐसा करके लिखा हुआ है। अब इसको ये देखिए, समीकरण के रूप में है, गणित के रूप में है। अब इसको कथन के रूप में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कथन, कि कोई नाम भी दे सकता हूँ। तो मैं चलिए यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि यहाँ पे मैं x को मान लेता हूँ कि करण। तो करण का उम्र, ठीक है, अर्जुन मान लेता हूँ। ये जो पहला x है इसको मैं करण मान लेता हूँ और दूसरे x को अर्जुन मान लेता हूँ। तो अर्जुन के, देखिए, करण का उम्र अर्जुन के उम्र की आधी है। करण का उम्र अर्जुन के उम्र की आधी है तथा दोनों का उम्र का योग 18 है। तथा दोनों के उम्र का योग 18 है। तो देखिए, इस प्रकार से मैं ये कथन को लिख दिया हूँ। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं कि देखिए, करण का जो उम्र है अर्जुन के उम्र की आधी है। तो ये मान लेते हैं कि ये जो पहला है ये करण है और ये जो दूसरा x है ये अर्जुन है। तो ये कथन को हम लोग मान लिए कि ये पहला x मतलब करण और दूसरा x मतलब अर्जुन। तो देखिए यहाँ पे लिखा है करण का उम्र, तो इसके अनुसार अब करण का मतलब ये वजह, करण का उम्र x है, ये उम्र अर्जुन का उम्र x से आधा है, तो इसलिए करण का उम्र को आधा कर दिए। अब इन दोनों करण और अर्जुन दोनों का उम्र का योग कितना? 18 है। तो दोनों का देखिए, ये करण का जो आयु है अर्जुन से आधा है, इसलिए करण का आयु को x/2 लिखे और अर्जुन x और इन दोनों का योग मतलब हो गया आपका 18। तो इस प्रकार से ये हम लोग एक स्टेटमेंट इसमें बना दिए। या फिर मैं दूसरे तरीके से इसमें लिख सकता हूँ था, अथवा देखिए दूसरे पद्धति से अगर लिखता इस कथन को तो मैं इस प्रकार लिख सकता था कि किसी चर और उसका आधा का योग 18 होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, किसी चर मतलब कोई चर मान के चलिए x है और उस चर का आधा, तो इस x का आधा मतलब x/2। अब इन दोनों का योग कितना होगा? 18। तो इस प्रकार से भी हमको रिटर्न में देखिए हिंदी में लिख सकते हैं, इसको देख के इसको लिख सकते हैं। ऐसा करके आप अपने मन से कोई भी नाम से भी आप लोग लिख सकते हैं, या फिर चर और अचर राशि के संदर्भ में भी आप समीकरण को हिंदी में लिख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, मैं आपको देखिए यहाँ पे मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन ले रहा हूँ और ये तीसरा नंबर क्वेश्चन में पहला जो दिया है कि x/x+2 बराबर 30। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं कि किसी संख्या, देखिए किसी संख्या मतलब x है। अब इसमें हम लोग कथन लिखेंगे, तो लिखेंगे कथन और डेश देकर मैं लिख सकता हूँ किसी संख्या को 2 से जोड़कर उसी संख्या से भाग देने पर शेषफल या फिर शेषफल ना लिख के भाग देने पर 30 प्राप्त होता है, ऐसे लिख सकते हैं। 30 प्राप्त होता है।
तो देखिए बहुत आसानी से लिख लिया, मतलब किसी संख्या, मतलब मान के चलिए x कोई संख्या है और इस x को अगर 2 के साथ जोड़ने के बाद, ठीक है, दो के साथ जोड़ने के बाद उसी संख्या से भाग दिया जाए तो देखिए x से भाग दे दिए तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमको 30 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा ये जो तीसरा नंबर का था ना, ये बहुत आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसका चौथा नंबर प्रश्न आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक है, ये बहुत आसान है, आप लोग बना लेंगे। तो इसलिए मैं आपको 1 से लेके 4 तक ना बता के डायरेक्ट 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि कुछ संख्या जो है वो रैशनल नंबर्स के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में है। अब इसके हल करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना है और ये जो क्वेश्चन है एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेना है। तो मैं लिख लेता हूँ m-1/2 इक्वल टू 1 - m-2/3। अब उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए इसमें जितना भी सिंगल संख्या है, ठीक है, सिंगल्स नंबर है जितना भी, जो भी चर संख्या है या फिर अचर संख्या है, उन सभी को डबल कर लेना है। तो बहुत आसानी से हम लोग फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको देखिए इस m के नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे मैं 1 लगा देता हूँ, -m-1/2 इक्वल टू इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1/1 कर देता हूँ और m-2/3। अब ये देखिए तिरक गुना कर सकते हैं इसमें, इसके साथ इसका गुना और इसके साथ, इन दोनों के साथ इसका गुना कर सकते हैं। अब 2 के साथ m का गुना करूँगा तो मिल जाएगा 2m और माइनस का माइनस, अब 1 के साथ m-1 का गुना करूँगा तो मैं लिख सकता 1 और ब्रैकेट के अंदर m-1 बटे के नीचे देखिए सीधा सीधा गुना होगा तो 2 एकम 2। अब यहाँ पे इम्प्लाइज का निशान दे सकते हैं क्योंकि बीच में क्या है, बराबर का निशान है। उसके बाद यहाँ पे 1 के साथ 3 का गुना करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का माइनस आएगा और 1 के साथ m-2 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 m-2 और बटे के नीचे हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 3 जा 3 आएगा। यहाँ तक देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। तिरक गुना का जो निशान है आप लोग जानते हो, कुछ इस प्रकार से रहता है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो 2m है इसको ऊपर बटे के ऊपर जो दिया है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 2m अपनी जगह पे रहेगा और माइनस भी अपनी जगह पे, 1 का गुना अंदर करेंगे तो हमको देखिए माइनस अपनी जगह पे, 1 का गुना इन दोनों के साथ करेंगे तो 1 का गुना m के साथ करूँगा तो m मिलेगा और 1 का गुना 1 के साथ करूँगा तो 1 मिलेगा। अब क्योंकि आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या उसको अंदर गुना करना है, प्लस है तो कोई बात नहीं, लेकिन माइनस होगा तो माइनस को भी अंदर गुना करना है। तो देखिए -1 का गुना हम लोग m के साथ करेंगे तो -1m मिलेगा, तो खाली m लिख सकते हैं हम लोग। फिर माइनस माइनस में प्लस होगा और 1 का गुना 1 के साथ करूँगा तो 1 आएगा। उसके बाद 2 का 2, फिर इक्वल की इस तरफ भी इसको सॉल्व करते देखिए 3 का 3। अब ये -1 का गुना m के साथ करेंगे तो हो जाएगा -m और माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस और 1 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 2 मिलेगा और बटे के नीचे 3। बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व करते करते नीचे जाइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बटे के ऊपर 2m है और एक 1m है, तो ये दोनों का घात, जो m का घात है वो 1 है, मतलब एक ही जाति के हैं, इसलिए 2m में से 1m घटेगा क्योंकि बीच में माइनस है, तो घटने के बाद 1m बचेगा। अब इन दोनों में बड़ी संख्या 2 है इसलिए 2 के सामने कुछ नहीं, तो इसके सामने भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब +1 का +1, देखिए 2m और m को घटा दिए तो m आया और +1 का +1, 2 का 2। अब इक्वल किस तरफ देखिए 3 - m + 2 बटे 3 लिखा है। अब देखिए 3 और 2 ये दोनों एक ही जाति के, इसके इन दोनों के जो पीछे है देखिए कोई m का गुणज वगैरह नहीं है, इसलिए 3 में 2 अगर हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि इसके सामने भी प्लस है और इसके सामने भी प्लस है, तो प्लस प्लस में प्लस होता है, तो 3 और 2 5 होगा। क्योंकि बड़ी संख्या के सामने कुछ भी नहीं है इसलिए यहाँ पे भी कुछ भी हमको नहीं लिखना है। और -m का -m बटे के नीचे 3 का 3। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये देखिए अब ये m ना तो इसके साथ जुड़ सकता है ना ये 5m के साथ घट सकता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति के हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका तिरक गुना कर देंगे। अब देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हम लोग जब भी तिरक गुना करते हैं, जब देखिए इसका तिरक गुना किए थे तो इतना के बीच में देखिए कोई बराबर का निशान नहीं है, इतना के अंदर खाली माइनस का निशान है, इसलिए नीचे का भी सॉल्व किए थे। बाकी जब बीच में बराबर का निशान होगा, जैसे कि देखिए
इसके साथ इसका गुना होगा और इसके साथ इसका गुना होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, दोनों के बीच में बराबर का निशान है। तो बराबर का निशान होगा तो खाली हमको तिर्यक गुना ही करना है, नीचे का सीधा सीधा गुना नहीं करना है, हरों का गुना नहीं करना है, उसको आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तिर्यक गुना मैं करूँगा तो m+1 के साथ 3 का गुना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3m+1। और उसी प्रकार से इक्वल के इस तरफ आपका 5 - m के साथ 2 का गुना होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 5 - m। यहाँ तक मैं सॉल्व करके लिख चुका हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा इसमें, तो देखिए 3m का गुना करूँगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3m और प्लस का प्लस और 3 के साथ 1 का गुना करूँगा तो 3 इक्वल टू 2 के साथ 5 का गुना करूँगा तो 10 आएगा, और माइनस का माइनस 2 के साथ m का गुना करूँगा तो आ जाएगा 2m। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानते हैं, इससे पहले जो छोटा छोटा मैं समीकरण आपको हल करके बताया, उसमें यहाँ पे देखिए जो चर राशि है उसको एक तरफ और जो अचर राशि है उसको एक तरफ। तो यहाँ पे दिख रहा है 3m पहले से है, तो चर राशि को इस तरफ राइट हैंड साइड में रखिए, और ये देखिए 2m जो है माइनस में इधर आके प्लस 2m हो जाएगा पक्षांतर करेंगे तो, और बराबर के इस तरफ खाली 10 बचा, और इस +3 को उधर पक्षांतर कर दूंगा तो ये +3 उधर जाके -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3m और 2m को आपस में जोड़ेंगे तो 5m आएगा, और यहाँ पे अगर 10m में से 3 को अगर घटा दूंगा तो यहाँ पे 7 आएगा। उसके बाद इसको और भी आगे सॉल्व करूँगा मैं, तो हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा m इक्वल टू, देखिए 5 उस तरफ ट्रांसफ़र होगा, तो 5 और m के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 7/5। बहुत आसान है, आपको खाली इसमें पक्षांतर का नियम और जोड़ना घटाना बस आना चाहिए, उसके बाद आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है m इक्वल टू 7/5। दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी आपको सिंगल संख्या दिखे या फिर कोई भी चर राशि या अचर राशि जो सिंगल है, जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं है, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बटे के नीचे 1 डाल दीजिए और उसके बाद तिर्यक गुना करते रहिए, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड में। उसके बाद सॉल्व करते करते आगे जाइए। फिर जैसे ही आपको दोनों तरफ दिखता है कि और सॉल्व नहीं हो सकता और बीच में बराबर का निशान है, तो आप डायरेक्ट इस निशान को फॉलो कीजिए। मतलब यहाँ पे देखिए m+1 के साथ 3 का गुना हुआ और 2 के साथ 5 - m का गुना हुआ। अब उसके बाद सॉल्व करके आगे बढ़िए, तो बहुत ही आसानी से आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6वां नंबर उसको बताऊँगा। अब यहाँ पे देखिए जो 6वां नंबर क्वेश्चन है, इस 6वां नंबर क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसानी से आपको सॉल्व करके बताऊँगा। अब जैसे कि आपको मैं बताया था कि ये देखिए जो भी लाइन है उसको पहले लिख लेना है, 3t - 2/4। तो मैं इस क्वेश्चन को भी लिख लूँगा और इसके बाद यहाँ पे जो सिंगल संख्या उसको भी डायरेक्ट मैं पूरा करते जाऊँगा, तो -t/1। तो एक लाइन और मेरे को लिखना पड़ता, लेकिन मैं एक साथ उसको लिख दे रहा हूँ t/1। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना है, इस बराबर के इस तरफ पहले सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 2 परिमेय संख्याओं का घटाना है इसमें, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को देखिए 3 के साथ 3t - 2 का गुना होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3t - 2। देखिए 3 के साथ 3t - 2 का गुना हुआ और माइनस का माइनस, और देखिए 2t + 3 के साथ 4 का गुना होगा। तो 4 को यहाँ पे छोटा छोटा जो संख्या रहता है उसको ब्रैकेट के सामने लिखने से बहुत अच्छा लगता है और समझने में भी दिक्कत नहीं आता। अब देखिए तिर्यक गुना का जो निशान है वो कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पे 3t - 2 के साथ 3 का गुना हुआ, 2t + 3 के साथ 4 का गुना हुआ। अब नीचे का ये वाला खाली बचा हुआ है, 4 के साथ 3 का गुना होगा तो 12 आएगा। अब यहाँ पे देखिए इतना हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 3t - 2/4 - 2t + 3/3, इतना को सॉल्व कर चुके हैं। बराबर के बाद देखिए ये बचा हुआ है, तो इसको भी तिर्यक गुना करेंगे, तो 2 के साथ 1 का गुना होगा तो 2 आएगा, माइनस का माइनस, t के साथ 3 का गुना होगा तो 3t। अब देखिए यहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि मैं t3 लिखूँगा, ऐसे नहीं लिखते। हमेशा क्या करते हैं, जो अचर राशि होता है, जो संख्या होता है उसको सामने लिखते हैं और अक्षर को बाद में लिखा जाता है। और उसके बाद बटे के नीचे 3 के साथ 1 का गुना करूँगा तो 3 आएगा। और यहाँ पे हम लोग इम्प्लाइज का निशान दे सकते हैं, क्योंकि बीच में आपका बराबर का निशान है। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ूँगा मैं, और देखिए 3 के साथ इसको लाइन से गुना करते करते जाता हूँ। 3 के साथ 3 का गुना करूँगा तो 90 आएगा।
माइनस 3 दूनी 6, और देखिए ये -4 के साथ 2t का गुना करूँगा तो आ जाएगा -8t, और माइनस के साथ -4 के साथ +3 का गुना करूँगा तो माइनस प्लस में माइनस, और 4 तिये 12। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं बिना सोचे समझे डायरेक्ट इस 4 का गुना कर देता और अंदर जो भी निशान है वही हम लोग इसमें लिखते, लेकिन बाहर अगर माइनस है तो आपको हमेशा माइनस प्लस पे ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे बटे के नीचे देखिए 12 लिखा हुआ है, और बराबर की इस तरफ आपको देखिए जो सॉल्व करना था कर दिए, तो हम लोग 2 - 3t लिख देंगे। अब ये 2 - 3t ना तो आपस में घट सकता है ना ही जुड़ सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति के हैं। इसमें t है, इसमें t नहीं है, तो इसलिए वो आपस में जुड़ घट नहीं सकते। अब मैं देखिए इसको नेक्स्ट जो अगला स्टेप है उसमें मैं क्या करूँगा, 9t और कोई t वाला है कि नहीं, देखिए इसमें है क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, तो 9t को 8t के साथ क्या कर सकते हो, इसके सामने जो निशान है वो बताएगा। तो देखिए इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो प्लस माइनस में माइनस होता है। 9t में से 8t अगर माइनस होगा तो हमारा बचेगा खाली 1t, तो मैं खाली t लिखूँगा। 1 कभी भी नहीं लिखते, हमेशा सिंगल t x y जो भी आता है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 9 में से 8t घट गया तो खाली t बचा, 1t बचा है, और यहाँ पे खाली संख्या बचा है -6 और -12, तो माइनस माइनस में प्लस होता है, तो 6 और 12 हो जाएगा आपका 18। लेकिन जो निशान है वो इन दोनों बड़ी संख्या को देख के लगाएंगे, तो इन दोनों में बड़ी संख्या है आपका 12, तो 12 के सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान लगेगा। बटे के नीचे 12 लिखेंगे, और यहाँ पे बराबर के बाद देखिए 2 - 3t बटे 3 लिखना है। यहाँ तक बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ना तो ये t 18 के साथ घट सकता है, ना 2 - 3t एक दूसरे में घट सकते हैं। तो अब हमारे पास एक ही उपाय बचा है कि हम लोग इसका तिर्यक गुना कर दे। तो देखिए इस t - 18 का गुना 3 के साथ होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 3t - 18, और बराबर के बाद देखिए ये जो 2 - 3t के साथ 12 का गुना होगा, तो हो जाएगा 12 2 - 3t। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम लोग 12 और 12 को भी बटे के नीचे गुना करके लिखते, लेकिन यहाँ पे बीच में बराबर का निशान है, इसलिए खाली तिर्यक गुना करना है। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये जो दोनों के बीच में आपका बराबर का निशान नहीं था, इसलिए हम लोग क्या किए, इन 4 और 3 को गुना करके बटे के नीचे लिखे थे। लेकिन अगर यहाँ पे बराबर का निशान रहता तो खाली हम लोग यहाँ पे बराबर का निशान देते और 3 के साथ इसका गुना होता, 4 के साथ इन दोनों का गुना होता। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते। अब यहाँ पे आगे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए इस 3 के साथ दोनों का गुना करेंगे तो आ जाएगा 3t माइनस का माइनस, और 3 के साथ 18 का गुना करूँगा तो देखिए इसमें आ जाएगा आपका 54, गुना करके देख लीजिएगा, इक्वल टू 12 के साथ 2 का गुना करूँगा तो हमको मिलेगा 24, और माइनस का माइनस 12 के साथ 3t का गुना करूँगा तो आ जाएगा 36t। यहाँ तक बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमको आगे क्या करना है, अब इसको मैं आपको आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें दिख रहा है कि 2 प्रकार के राशि है, एक है चर राशि, एक है अचर राशि। तो अचर राशि को हमेशा हम लोग इस तरफ रखते हैं, पहले रखते हैं, तो 3t अपनी जगह पे रहेगा, और -36t को अगर इधर पक्षांतर करके लाऊंगा तो ये इधर से यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे प्लस 36t, और इक्वल के बाद जो संख्या बचा है उसको लिख लीजिए 24। अब यहाँ से हम लोग देखिए -36t जो है ये पक्षांतर के इधर आ गया 54 की जगह पे, तो 54 भी 36 के -36t की जगह पे जाएगा, तो इधर से हम लोग इधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये देखिए माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +54। तो इस प्रकार से सॉल्व हो गया। अब आगे इसको हम लोग और भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3t और 36t आपस में जुड़ेगा क्योंकि प्लस का निशान है, तो हो जाएगा इसमें 39t, और इक्वल के बाद उस तरफ देखिए 24 और 54 आपस में हम लोग ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 78। अब यहाँ पे आगे इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं, t अपनी जगह पे रहेगा, 39 और t के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का इसका रिलेशन है,
तो उधर जाके हो जाएगा डिवीजन का, तो 78 बाई हो जाएगा 39। अब इन दोनों को काटेंगे, भाग देंगे आपस में, डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 2। तो इस प्रकार से t का जो वैल्यू है वो 2 आएगा, और ये हमारा गणित भी बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो इसमें जितना भी गणित है उन सभी को आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसमें आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसका 7वां नंबर क्वेश्चन, और बाकी जितना भी क्वेश्चन है वो लोग आप लोग अपने लेवल पे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे सब बटे के रूप में है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो मैं खाली इस जो क्वेश्चन है इसको एक बार हल लिखने के बाद नोट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करते हैं हम लोग जब भी बटे वाला संख्या होता है। अब यहाँ पे देखिए एक्स के साथ 5 का गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, माइनस का माइनस, 1 के साथ 2 का गुना होगा तो 2 आएगा, बटे 2 के साथ 5 का गुना होगा तो यहाँ पे 10 आएगा, इम्प्लाइज का निशान, यहाँ पे बराबर का निशान। x के साथ 4 का गुना होगा तो 4x, प्लस 1 के साथ 3 का गुना होगा तो 3 आएगा, बटे 3 के साथ 4 का गुना होगा तो 12 आएगा। इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब ना तो ये 5x माइनस 2 आपस में घट सकता है, ना ही 4x प्लस 3 आपस में जुड़ सकता है। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, तिरक गुना कर देंगे, बराबर का जो नियम होता है, डायरेक्ट पहला का अंश और दूसरे बराबर के दूसरे तरफ जो है उसका हर, ये दोनों आपस में गुना होता है। तो ऐसे करेंगे, अब 12 के साथ 5x माइनस 2 का गुना होगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 12 5x माइनस 2, और बराबर के बाद देखिए यहाँ पे 4x प्लस 3 के साथ 10 का गुना होगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 4x प्लस 3। उसके बाद यहाँ पे 12 के साथ 5 का गुना करेंगे तो 60x माइनस 12 के साथ 2 का गुना करेंगे तो 24 इक्वल टू 10 के साथ 4x का गुना करेंगे तो 40x प्लस 10 के साथ 3 का गुना करेंगे तो 30। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चर राशि जो होते हुए उसको एक तरफ, तो 60x, अब ये 40x को यहाँ पे 24 के साइड में लाएंगे तो इसके सामने प्लस है तो ये माइनस 40x हो जाएगा, और 30 पहले से है, प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हट गया, खाली ये बचा है और पहला संख्या में कभी नहीं लगाते। अब ये 24 को इधर लेंगे, ये देखिए माइनस में तो इधर आके हो जाएगा प्लस 24। ये लिखने के बाद आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये चेक कर लीजिएगा कि ये देखिए ये चर राशि है तो इसको इधर लाए तो ये भी हो गया क्लियर। अब ये 30 बचा था और 24 को इधर ले गए तो ये भी, ये दोनों भी क्लियर हो गए। ये क्लियरिटी आप लोग कर लीजिएगा कि कोई छूट तो नहीं गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटाएंगे क्योंकि बीच में माइनस का निशान है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20x, और इक्वल टू के इस तरफ देखिए 30 और 24 को आपस में हम लोग अगर ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 54। यहाँ तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसका आगे का सॉल्व मैं इसमें करके बता रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए x अपनी जगह पे रहेगा और 20 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 54/20। तो ये हमारा जो x का मान है ये हमको मिल चुका है 54/20। इसको अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको और भी सरल करूँगा तो उसको भी किया जा सकता है। अब देखिए इसको आगे सरल करने के लिए हमको इसका पहाड़ा आना चाहिए कि 6 × 54 होता है, तो 6 × 54, और यहाँ पे हम लोग 20 का भी अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 4 × 5 = 20। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको और भी सरल करेंगे तो हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें कट नहीं रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए, इसको काटने के लिए यहाँ पे 6 को और भी छोटा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6 और गुना 9 बचा, और बटे के नीचे 2 दूनी 4 और फिर 5 बचा। मतलब इस 4 को तोड़ के मैं 2 गुना 2 लिखा और 6 को तोड़ के 3 गुना 2 लिखा, तो यहाँ पे 2 और 2 यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पे और देखिए कोई संख्या नहीं है जो आपस में कट सकता है, तो ऐसे ही रहेगा। अब 3 नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा 27 और 2 × 5 = 10। तो इस प्रकार से x का जो मान है हमको 27/10 प्राप्त हो जाएगा, और यही हमारा फाइनली आंसर भी होगा।
अगर आप यहाँ तक सॉल्व नहीं कर पाते और यहाँ तक भी सॉल्व करके रख देते तो भी आपको पूरा नंबर एग्ज़ाम में मिल जाएगा। अब इसमें बाकी जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आप अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा प्रश्नावली के बारे में जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।